अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिर मलिक। मौजू हमेशा की तरह क्या बस आम शाम तो आजकल इमरान खान ही मौजू है। हमारी सियासत में लगता है हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, वो तो बिल्कुल डरे सहमे बैठे हैं स्वाए महंगाई के, पेट्रोल महंगा करने के, चीज़ें महंगी करने के। हुकूमत के पास कोई ख़बर नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा एक इत्तेहाद है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। तो खान साहब की बात करते हैं कि खान साहब क्या कर रहे हैं और किधर क्या करने जा रहे हैं। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इमरान खान ने एक चीज़ ज़रूर सीखी है, वो है लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च का जो अग्रेशन था, जो खान इमरान का जो तसव्वुर था कि वो एक लॉन्ग मार्च करके पूरे पाकिस्तान में एक थरथल्ली डाल देंगे और पूरा पाकिस्तान को जाम कर देंगे और हुक्मरानों को और ताकतवर हलकों को सबको परेशान कर देंगे, वो मेरी राय में वो तजर्बा नाकाम रहा है। मगर जो इमरान ने इससे सीखा है उस पर ये आज हमारा वीलॉग का मौजू है। और बुनियादी तौर पे इमरान खान का जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल थाट है, जो सियासी सोच है, वो पाकिस्तानी सुल्तान रही वाली गंडासा टेक्नोलॉजी है, गंडासा थॉट है कि जी आपने एग्रेशन में रहना है, आपने लड़ना है, आपने जंगजू नज़र आना है, आपने किसी से डरना नहीं और आपने हर वक्त अपने आप को ना एक ये इमरान की अंडरस्टैंडिंग है। मैं इसमें अपनी राय बाद में दूंगा। इमरान खान की सोच ये है, पीटीआई की सोच ये है, ये मैं आपको ख़बर की हद तक बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो हल्के हैं, जो टॉप हल्के हैं पीटीआई के, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान का जो आम वोटर है, जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें वो सियासतदान को पसंद किया जाता है जो बड़ा अग्रेसिव हो, जो मुहाजराई का बंदा हो, जो सॉफ्ट ना हो, जो रहम दिल ना हो, जो डरा डरा ना हो, सहमा सहमा ना हो, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार हो और उसको एक पोजीशन लेने वाला बंदा। अब इस सियासत को सामने रखते खान साहब का जो नई स्ट्रेटजी है, ये आज का हमारा मौजू है। खान साहब अब करने क्या जा रहे हैं? खान साहब ये करना जा रहे हैं कि उन्होंने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद पिंडी में एक पहले जलसे का इस वीकेंड पे ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के पीछे मैं आपको बताऊंगा उनकी थॉट्स, उनकी थिंकिंग क्या है। अब खान साहब की इस वक्त थिंकिंग ये है कि आने वाला जो सबसे बड़ा जो लॉन्गर रन, तो उनका एक टारगेट ये है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन और इमरान खान की ये खुशफहमी कह लें या अंडरस्टैंडिंग कह लें या रियलिस्टिक थिंकिंग कह लें कि ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि अगर इलेक्शन होगी तो मैं जीतूंगा। तो उसके लिए तो सारी स्ट्रगल तो खान की वो सिंपल है कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाए ताकि मैं हुकूमत में वापस आ जाऊँ। मगर उसके लिए इस वक्त जो आज के वीलॉग में हम शेयर कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप इमरान ने डिफ़ाइन किया वो ये किया है कि इमरान का इस वक्त टारगेट है वो पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन है। अब ज़िमनी इलेक्शन में क्या होना है, 20 आपकी यहाँ पे नशिस्तें हैं जिस पे इलेक्शन होने हैं। और आज की अच्छी खबर ये है, मैं आज से मुराद मंडे कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये जो 5 रिज़र्व सीट थी अपना पंजाब में, जिसका नोटिफिकेशन नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने, आज उन्होंने कह दिया कि जनाब आपने ये नोटिफिकेशन रोकने वाले कौन है। इलेक्शन कमीशन का ख्याल था कि जब ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, जब 20 लोग नए आ जाएंगे तो फिर हम इस पर नोटिफाई करेंगे, मगर उन्होंने कहा नहीं, वो बाद की बात है, आप 5 ये लोग जो हैं ये इनकी वापसी ज़रूरी है असेंबली में। इसका मतलब है कि आज पीटीए के लिए एक बड़ी इंकरेजिंग खबर है कि उनको 5 एमपीए पंजाब असेंबली में मिल गए हैं। अब आगे अगले 20 जो एमपीए के इलेक्शन है। अब हाँ, उस पर जो की पॉइंट है, इमरान खान जो थिंकिंग डेवलप करने जा रहा है वो करने जा रहे हैं कि जनाब इसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा पाकिस्तान का 70 साल का वतीरा है, जो भी पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है, ये सब ने लिया है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, अब इमरान खान उस स्टेज पे आ गया। खान साहब अब वो जो गंडासा टेक्नोलॉजी है, वो जो लड़ने बनने वाली सियासत है, उसके तहत ये हाइपोथेसिस बनाने लगे हैं कि जनाब मैंने हर सूरत यहाँ के इदारे, यहाँ के जो वो छुपे हुए इदारे, जो खुफिया इदारे हैं, सब के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब में पीटीआई सबसे मकबूल है, सबसे पॉपुलर है। लिहाजा उनका ख्याल ये है कि इस पॉपुलैरिटी के तहत लॉजिकल है कि 16, 17, 18, 20 में से हमारी सीटें बनती हैं। तो अगर 5, जिस तरह मैंने आज आपको बताया हाई कोर्ट का केस, और अगर ये सीटें ले लें तो सीधी सीधी बात है पंजाब गया। और पंजाब जाने का मतलब है 66 प्लस जो पाकिस्तान है, फिनेंशियली, पोलिटिकली, अवामी तादाद वाइज, अगर वो मुस्लिम लीग नून के हाथ से जाता है तो इसका मतलब है कि बात होगी ख़त्म। उसके बाद की ये ऑप्शन है कि पीटीआई पंजाब में हुकूमत करती है या असेंबली तोड़ती है। मगर बज़ाहिर मुझे याद है कि परवेज़ इलाही ने कहा था कि यूँ ही अगर मैं वज़ीर आला बना जो कि पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं तो मैं फ़ौरन असेंबली तोड़ दूँगा। तो अगर पंजाब की असेंबली टूटती है और उसके साथ मेरा ख्याल है कोई लॉजिक नहीं है, अगर इमरान खान साहब ये तोड़वाते हैं तो उसके साथ वो केपीके में भी उनकी हुकूमत है, वहाँ पर भी तोड़वा दें। तो अगर मुल्क की 2 बड़ी जो असेंबली अगर वो टूट जाती हैं तो मेरा ख्याल है फिर कोई रीज़न नहीं रहती कि पाकिस्तान की सारी असेंबली तोड़ी जाए, जिसमें वफाकी हुकूमत भी जाती है, सूबाई हुकूमतें भी जाती हैं। तो ये स्ट्रेटजी है, ये इमरान की इस वक्त स्ट्रेटजी है कि सारा फोकस डाल दिया जाए ज़िमनी इंतखाबात पे। और ज़िमनी इंतखाबात पे फोकस ये नहीं है, ज़िमनी इंतखाबात में फ़ोकस ये है, जो उन्होंने पार्टी के अंदर ये चीज़ एजुकेट किया, पार्टी को समझाया कारकुनों कि आपने ये समझ लें कि हमने जीतना है। क्योंकि हम मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट डिज़ायरेबल
एक मोस्ट इस वक्त टॉप पाकिस्तान की पॉलिटिकल कुव्वत है और हमने हर सूरत ये इलेक्शन जीतना है। और अगर ये इलेक्शन हम हार गए तो हम फिर अगली एक कॉल देंगे। वो कॉल जो है वो एक किस्म की सख्त कॉल होगी, वो एक किस्म का एहतजाज होगा, वो एक किस्म की तहरीक होगी, वो एक किस्म की एजिटेशन होगी जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो इस बात का आप देख लेंगे, जो मैंने आपको बताया वीकेंड पे इमरान खान ने जो अनाउंसमेंट किया, कल वो लाहौर में थे, लाहौर में वो ये इंडिकेट कर गए कि हमारा प्लान ये है कि अब हमने ज़िमनी इलेक्शन को टारगेट करना है और अगर हम हारते हैं तो इसका मतलब ये है, वो कन्विंस है, इमरान खान ये कन्विंस है और PTI भी कन्विंस है कि अगर हम इस पर हारते हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि धांधली हुई है। धांधली करने वाले जो इदारे हैं, धांधली करने वाले जो हुक्मरान है, धांधली करने वाली जो हुकूमत है, इसको छोड़ा नहीं जाएगा और इसके ख़िलाफ़ एक इंतहाई सख्त किस्म का इक़दाम किया जाएगा। और उसका जो पहला जो स्टेप होगा ना, वो इमरान खान, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि इस वीकेंड पे वो इस्लामाबाद पिंडी के क्राउड में से ख़िताब करेंगे जलसा, और इस जलसे में उन्होंने ये कहा कि ये कोई नेशन वाइड जलसा नहीं है, इसमें उनका ये कोई कहना नहीं कि ये पूरे मुल्क से लोग आएंगे, जिस तरह उन्होंने पहले एक लॉन्ग मार्च का तासर दिया। उन्होंने कहा ये 2 शहरों के जो लोग हैं ये आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता था आमतौर पर कि जी खान साहब डी चौक जाना चाह रहे हैं, वो पार्लियामान पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, वो रेड एरिया में जाना चाह रहे हैं, उनके कोई नहीं। उन्होंने कहा अपना परेड ग्राउंड जिस पे सारे कहते हैं ये बड़ी हटके जगह है, यहाँ तो कोई बेवकूफ़ी सियासतदान होगा जो जलसा करेगा। अब खान साहब ने कहा जी मैं वहाँ जलसा करूँगा और मैं साबित करूँगा लोग मेरे साथ हैं। तो इस्लामाबाद और पिंडी में होने वाले इस जलसे में इमरान खान का सिर्फ बॉटम लाइन होगा, जो एजेंडा होगा, डेफिनेटली विल टॉक ऑफ महंगाई बहुत बड़ा इशू है, सारी चीज़ें वो बात करेंगे जो। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान इतना मज़ेदार मुल्क है कि यहाँ पे हुक्मरान हो या अपोजिशन में तकरीर एक ही है। हुकूमत में आपने तकरीर करनी होती है, मेरे आने से इकॉनमी ठीक होगी, मेरे आने से गवर्नेंस ठीक होगी, मेरे आने से पाकिस्तान जन्नत बन गया, मेरे आने से लोड शेडिंग खत्म होगी। और अपोजिशन की वही तकरीर है जो पहले अपोजिशन ने तकरीर की। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान चाहे तो वो अपना शहबाज शरीफ की, जरदारी की, बिलावल की अगर तकरीरें 4 महीने पुरानी लें वही तकरीर कर दें, और अल्लाह का शुक्र है तकरीर में काके की कभी आपको फ़र्क नहीं करना पड़ेगा। वही होगा कि लुट के खा गए, चोर डाकू, लोड शेडिंग हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, IMF के एजेंट है, ये दूसरों के एजेंट है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, सारी बातें उसी तरह ही होगी। मगर उसके साथ जो एडिशनल चीज़ खान करेगा उसमें एक वार्निंग दी जाएगी, उसमें एक स्ट्रेस क्रिएट किया जाएगा हुक्मरानों पर कि अगर तुमने ज़िमनी इलेक्शन में गड़बड़ की जो कि तुम्हारा प्लान लगता है तो फिर हम नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। फिर एक थ्रेट, जिस तरह शुरू में एक इमरान खान ने या PTI ने एक लॉन्ग मार्च की एक थ्रेट क्रिएट कर दी थी कि हम पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे। तो ये है इमरान खान का असल प्लान कि वो इस वक्त समझता है कि सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की जो सियासी मूव है उस तोते की जान सारी पंजाब में है। पंजाब की जान होने वाले इलेक्शन में है, ज़िमनी इलेक्शन में है। 5 मैंने सीटें मैं आपको पहले बता दी, जिसका आज हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया 20 हुआ है। 25 का अगर डिसीजन होता है और ये PTI के हक़ में जाती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान, ये पंजाब पे इसका असर नहीं होगा, इसका असर हैज़ टू बी ऑन दी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की सारी असेंबली पूरे सिस्टम को हिला देगा। और इमरान खान ने इसीलिए जो पहली पोजीशन थी उससे रिट्रीट किया और उसकी मेरा हाल मेरी असेसमेंट है, मेरी ये कह रहे सोच कह रही है, मेरा ये एनालिसिस है, मेरे पास खबर नहीं है। मेरा हाल को डंडा सोटा चलाने वाले जो मुल्क में ताकतवर हल्के हैं उन्होंने वो जो लॉन्ग मार्च खेलने वाली सियासत पे पाबंदी लगाई है। क्योंकि खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जनाब मुझे इजाज़त दे दें तो मुझे कानूनी जो आइनी मेरा हक़ है वो मुझे आप सिक्योर कर दें तो मैं लॉन्ग मार्च कर दूँ। तो मुझे इमरान खान को लगता है किसी ने घास नहीं डाली, इमरान को भी मैसेज समझ आ गया कि भाई हमने लिमिट में रहना है। तो इमरान ने एक नई स्ट्रेटजी ये बनाई कि पुरअमन जलसे करो, पुरअमन लोगों को इकट्ठा करो, ज़्यादा तादाद में लोगों को इकट्ठा करो, मगर टोन सख्त कर लो, वार्निंग कर दो, आने वाले टाइम पे थ्रेट दो। और इस वक्त जो आने वाली थ्रेट होगी वो ज़िमनी इलेक्शन होगी। तो ओवरऑल जो मैं कमेंट करना चाह रहा था इमरान खान की तर्ज़ सियासत पे, ये मैं इसको ना अच्छा कह रहा हूँ ना मैं बुरा कह रहा हूँ, इसका मैं लास्ट में कमेंट भी इस पर करूँगा। वो ये सुल्तान है टेक्नोलॉजी है। सुल्तान है टेक्नोलॉजी है कि आप अकेले हैं, आपके 100 दोस्त आपके साथ हैं, आपके साथ कोई बंदा नहीं, आप डरते नहीं, आप ना डर हैं, लफ्ज़ है ना डर, और आप बड़े दलेर हैं, आप हर दुश्मन से लड़ते हैं। तो किसी ज़माने में 60s में 70s में जो पंजाबी फिल्मों का हीरो था ना, वो हमेशा ताकत के साथ लड़ता था, जागीरदार के साथ लड़ता था और उसकी सारी लड़ाई होती थी। मगर जो हीरो आमतौर पर आया करता था वो ज़रा सॉफ्ट हुआ करता था, गाने शाने भी गाता था, बड़ा गुड लुकिंग हुआ करता था, हीरोइन के साथ नज़र आता था। मगर 80s 90 में जब सुल्तान रही आया ना तो इसने हीरो का तस्वर बदल दिया। इसमें वो सॉफ्टनेस नहीं थी, इसमें मिठास नहीं थी, इसमें सीधी सीधी लड़ाई थी। ये जागीरदार से भी लड़ा है, पंजाब पुलिस से भी लड़ा है, ये हर जो बंदा जागीरदार के साथ है उसके भी साथ लड़ा है। और ये नडर है, इसका खून भी बह रहा है, ये अकेला है, ये इसके साथ 100 बंदे लड़ने हैं, ये फिर भी नहीं डरा, ये न डर है। तो मुझे लगा कि इमरान खान ने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, उसने अपना पूरा एक
एक लिस्ट है और कहाँ कहाँ लड़ाई शुरू किया। सबसे पहले इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू कर ली कि जनाब ये तो अमरीका है, उन्होंने ख़त लिखा है, ये हुकूमत इम्पोर्टेड है। फिर यहाँ पे एक लिबरल आ गया जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने कहा जी लिबरल जो न्यूट्रल होगा वो तो न्यूट्रल तो जानवर होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ आप इधर होते हैं, ये इधर होते हैं। वो अलग बात है कि खान साहब जब क्रिकेट में थे तो उन्होंने हमेशा न्यूट्रल एम्पायर की बात की थी कि न्यूट्रल होने चाहिए। वैसे वो अब कह रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने जंगो जदल डाल ली। फिर आगे आते हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है बतौर वज़ीर-ए-आज़म कहा था कि ज़रदारी तुम तो मेरी गन के पॉइंट के सामने हो, मुझे तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ के लिए तो क्राइम मिनिस्टर या चोर डाकू इससे नीचे का अल्फाज कोई नहीं होते। मौलाना को वो बड़े प्यार से डीज़ल कहते हैं, डीज़ल उनकी बड़ी सॉफ्टनेस है। तो बल्कि उन्होंने मैंने लेटली महसूस किया कि उन्होंने मीडिया से भी एक वो सुल्तान रही वाला एटीट्यूड कर लिया कि बल्कि उनके जहाँ पे जलसे होते हैं या सेमिनार होते हैं तो वो सिर्फ एक दो चैनल को बुला लेते हैं, बाकी वो कहते हैं नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो खान साहब का जो स्टाइल है वो बेसिकली पंजाबी फिल्मों का स्टाइल है जो मुझे समझ आया, और उनकी पार्टी में अंडर है एक अंदर जो उनका कोर ग्रुप है वो इस चीज़ को बाय करते हैं, वो इस पर बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में सियासी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपका जो तासर है, जो आपका इम्प्रेशन है, जो आपका इमेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, बड़ा निडर हो, दिलेर हो, और खान साहब ने वो कैरी किया हुआ है। वो आप देखेंगे अगले किसी वीलॉग में मैं बात करूँगा इस इमेज ने पाकिस्तान में इस इमेज से आने वाले सियासतदानों का अंजाम क्या हुआ, उन्होंने क्या खोया, क्या हासिल किया, क्या गुम किया, ये एक अलग मौजू है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।